ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14वां अध्याय। इस प्रकार जलंधर को धर्म पूर्वक राज्य करते देख कर देवता सुबद्ध हो गए। उन्होंने देव आदि देव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर भगवान जी ने नारद जी को बुला करके देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में नारद जी गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ करके श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कह करके उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह करके देवताओं को आश्वासन दे करके श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर मुस्कुरा करके कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए। मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो करके बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्व इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहां पर मैंने 10,000 योजनों में फैला कल्प वृक्ष का वन है वह देखा। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा ये भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहां पर पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्व अंग सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान स्मृतिशाली त्रिलोकी में कोई दूसरा नहीं है। हे दैत्यराज, उसी समय मुझे तुम्हारी भी स्मृति का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये सुन करके जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हैं। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्चैर श्रवा, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास है। ब्रह्मा जी का अंश युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और दूलोक, पताल और पृथ्वी का जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे पास हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु आपके पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा ये सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर के दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देव ऋषि नारद बोले, ऐसे रत्न तो कैलाश पर्वत योगी शंकर के पास ही मिलते हैं। उसकी स्वर्ग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है, उसके समान दूसरा कोई सुंदर नहीं है। शंकर जी से बढ़ करके स्मृति की सी महिमा तीनों लोकों में कहीं पर नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके बस में हो गए हैं। देव ऋषि उस दैत्य से ऐसा कह करके
अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। 15वां अध्याय। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का शरद करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बतलाया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुला करके कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कह करके उसकी पत्नी सुंदरी को मेरे लिए मांग लाओ। ये सुनकर के वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शिव की सभा के आगे खड़ा हो करके उनकी आज्ञा ले सब संदेश क्या सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत ने ऐसा कहते ही भगवान के आगे पृथ्वी फोड़ कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नृसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने लगा तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिव जी की शरण ले करके अपनी रक्षा मांगी तो शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। तब उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं। तब महेश्वर ने कहा, यदि तुझे बहुत भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर लो। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न हो करके उसे अपना आज्ञाकारी मानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी। जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी से ऐसा वर पा करके उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी द्वारा स्वकृति मुख नामक गण हो करके स्थित रहने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।